एक्सरसाइज 8C चल रही थी और इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्या है a + 1/3, 3a - 1/6, 5a + 1/12, इसके 2r पदों का योगफल निकालना है। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो श्रेणियां मिक्स होकर चल रही हैं। पहली श्रेणी वो है जो तुमने क्लास 10th में पढ़ी थी, 1 2 3 2 5, यानी जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरी वाली जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है जो तुमने 11th में पढ़ी, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। ठीक है, तो इसमें दो श्रेणियां हैं, एक तो समांतर श्रेणी है और एक गुणोत्तर श्रेणी है। एपी और जीपी मिक्स का क्वेश्चन है। तो क्या करें, सभी ब्रैकेट्स के पहले टर्म एक पास कर लें। मतलब हम कह सकते हैं a + 3a + 5a + डैश 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 अप टू 2r टर्म्स, 2r पदों तक। पहला पद एक पास कर लिया और दूसरा एक पास कर लो। सेकेंड टर्म क्या है, 1/3 - 1/6 + 1/12 माइनस डैश डैश डैश, इसके 2r पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक सारे लोग समझ गए होंगे। क्या करना है, पहला एक पास, 1 2 3 2 5 एक पास, फिर 3 दूना 6 दूना 12, ये एक पास। ठीक है, अब ये एक समांतर श्रेणी है और ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें AP के n पदों का योगफल लगा लीजिए। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब आगे समझना, इसमें जो टोटल पद है वो n पद नहीं है, 2r पद है। तो इस फार्मूले के अंदर n का मान हम 2r रखेंगे। 2r/2, n की जगह पर इसमें 2r रखेंगे, 2r/2 2a। a एक्चुअली a ही है, a माने पहला पद। टर्म्स कितने हैं, 2r, तो n की जगह पर 2r रखेंगे, 2r - 1 एंड द वैल्यू ऑफ d, डिफरेंस कैसे निकालते हैं 11 में याद होगा। d निकालने के लिए दूसरे से पहले को घटाते थे, 3a - a, तो 3a में से a घटेगा तो 2a, यानी d की वैल्यू हम 2a रखेंगे। तो ये तो 10th वाला सवाल हो गया। इतना क्वेश्चन 10th का है। अब आते हैं 11th में। तो ये एक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a1 - r की पावर n/1 - r। ठीक है जी, इसमें a था, इसमें a नहीं है। a माने होता है पहला पद। यहाँ पहला पद क्या है, 1/3 है। 1/3 1 - r। r कैसे निकलेगा, r निकालने के लिए दूसरे को पहले से भाग करते हैं। तो ये दूसरा है और ये पहला है, तो दूसरा है -1/6 बटे पहला 1/3। r कैसे निकलता समझिए, दूसरा बटे पहला, ये दूसरा पद बटे पहला पद, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, मतलब वैल्यू हो गई -1/2। अब इसमें वैल्यू रखो, a का मान 1/3, 1 - r, r की वैल्यू -1/2, r की वैल्यू -1/2। टर्म्स कितने हैं, 2r, n की जगह पर 2r, 1 - r, r की जगह पर -1/2। फिर से समझिए, इसमें a का मान, इस फार्मूले के अंदर a का मान हमने 1/3 रख दिया। r कैसे निकलेगा, दूसरा बटे पहला किया तो -1/2 आया, r की जगह पर -1/2 -1/2। टर्म्स कितने हैं, n की जगह पर 2r रख दिया। आगे बढ़ेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है। तो जब 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ 2a r हो जाएगा। यहाँ से 2a निकाल लीजिए, यहाँ से 2a निकाला तो ये हो गया 2a r। 2a कॉमन तो यहाँ बचा 1, यहाँ से भी जब 2a निकाला तो बचा 2r - 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। +1/3 1 माइनस, ये क्या है, चाहे तो ये माइनस गायब भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2r सम संख्या है। माइनस के ऊपर जब भी कभी सम संख्या होगी रिजल्ट प्लस में लिख सकते हो। जैसे लिखा हो -x की पावर 10, इसको चूंकि माइनस के ऊपर सम संख्या है तो इसे लिख सकते हैं x की पावर 10, एक ही बात है। अच्छा, 2r कैसी संख्या है, क्योंकि 2 से कट रही तो ये सम संख्या है, तो इसे हम चाहें तो माइनस के ऊपर सम संख्या है तो ये माइनस गायब कर दो, सीधा 1/2 की पावर 2r लिख सकते हैं। ना लिखे तो भी सही है। अच्छा, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 + 1 3/2। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 कम 2, 2 + 1 3/2। अब इसके ऊपर बढ़ेंगे,
जब यहाँ पर 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 दूना 4, 4a आर की गुणा हो जाएगी r²। फिर ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 1 कम 2 और 3 तिया 9, 2/9 1 - 1/2 की होल पावर 2r, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें कह रहे हैं किसी जीपी के कुछ पदों का योगफल 315 है। ठीक है जी, जीपी के कुछ पदों का योगफल 315 है। पहला पद और सर्वानुपात क्रमशः 5 और 2 है, ये लिख लेते हैं। पहला पद 5 है, पहला पद 5 है और सर्वानुपात 2 है। ठीक है जी, पहला पद 5 है, सर्वानुपात 2 है। इसमें कह रहे हैं अंतिम पद और पदों की संख्या निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले एक काम करें, हम ये मान लें, माना पदों की संख्या n है। हम ये मान लेंगे कि माना पदों की संख्या n है। अब इसमें लिखा है कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों का योगफल कितना है, 315 है। ये भी सवाल में दिया गया है। अंतिम पद और पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या हमने n मान रखी है, n निकालना है। तो बेटा योगफल को हम लोग s से लिखते हैं, और कुछ पद कितने पद हैं, n पद हैं, तो कुछ की जगह पर यहां पर n आ जाएगा। हमने मान लिया जो टर्म्स हैं वो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो कुछ नहीं लिखोगे, s के सफिक्स में कुछ थोड़ी लिख दोगे, s कुछ ऐसा नहीं लिखा जाता। कुछ पद है तो कुछ पद कितने पद हैं, n पद हैं, तो Sn बराबर 315, ये कंडीशन आई। Sn का एक फार्मूला होता है, अगर r का मान 1 से बड़ा हो, r 1 से बड़ा है ना तो फार्मूला ये लगेगा ar की पावर n-1 बटे r-1 बराबर 315। इसमें ar की वैल्यू रखो। a माने होता है पहला पद 5, r की वैल्यू कितनी है 2, 2 की घात n -1, r की जगह पर यहाँ क्या रखेंगे 2, 2 - 1 बराबर 315। 5 से काटिए, 5 6 का 30, 1 31, 1 बचा 15, 5 तिया 15। ठीक है, 5 से हमने इसको भाग कर दिया। अब क्या होगा, 2 टू द पावर n-1, और देखना 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर 63। अभी क्या होगा, ये -1 उस तरफ जाएगा तो +1, तो 63 और 1 कितना हो गया 64। 64 को 2 की घात क्या लिखते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 को 6 बार गुणा करो तो 64 आएगा। अब आधार आधार समान हो तो घाते घाते भी समान हो जाती हैं, तो n बराबर 6 हो गया, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, एक सवाल का जवाब तो दे दिया आपने। इन्होंने पूछा था कि क्या पूछा था, पदों की संख्या निकालो, पदों की संख्या 6 है। फिर इन्होंने कहा था अंतिम पद निकालो। तो एक बात समझिए, जब n पद होते हैं तो अंतिम पद nवां पद होता है, जब 6 पद है तो आखिरी पद छठा पद होगा, यानी छठा पद निकाल दो। यहाँ लिख देंगे अंतिम पद बराबर 6वां पद। अंतिम पद हमें चाहिए, अंतिम पद होगा कौन सा, 6वां पद ही तो होगा, क्योंकि अगर 6 पद लाइन से हैं तो लास्ट वाला छठा ही तो होता है। छठे पद को हम लोग क्या कहते हैं, A6 कहते हैं। A6 एक्चुअली होता है AR पावर 5, 6 में से 1 गया 5। A और R का मान रखो, A का मान कितना है 5, R का मान कितना है 2, 2 की घात 5। 2 को 5 बार गुणा करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 1 16, यानी अंतिम पद 160 होगा और पदों की संख्या 6 होगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 समझिए जरा। किसी जीपी के पहले 3 पदों का योगफल, देखो योगफल को हम लोग एस से लिखेंगे बेटा। इन्होंने कहा जीपी के पहले 3 पदों का योगफल को किससे लिखेंगे, एस से। 3 पद हैं तो सफिक्स में 3 आ जाएगा, का
ये कह रहे हैं पहले 6 पदों के योगफल से अनुपात। योगफल को हम लोग किससे लिखते हैं? एस से। 6 पद हैं तो सफिक्स में 6 आएगा। क्या अनुपात है? 125/152, ये अनुपात है। तो कह रहे हैं ये सवाल में कि गुणोत्तर अनुपात आर का मान निकालो। आर चाहिए हमें। क्या चाहिए? आर। फिर से समझिए क्वेश्चन को। किसी जीपी के 3 पदों के योग और 6 पदों के योग में अनुपात दिया गया है। भाई योगफल को हम किससे लिखते हैं? पहले तो ये याद कर लो कि योगफल को ऐसे लिखते हैं। 3 पदों की बात होगी, सफिक्स में 3 आएगा। 6 पदों की बात होगी, सफिक्स में 6 आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 पदों के योग और 6 पदों के योग में इतना अनुपात है। तो कह रहे हैं गुणोत्तर अनुपात निकालो। गुणोत्तर अनुपात मतलब आर। तो यहां शुरू में लिख लेना कि माना जीपी का पहला पद ए और गुणोत्तर अनुपात यानी सर्वानुपात क्या है? आर है। अब एसएन का एक फार्मूला लगा लो। ये पता नहीं है कि आर 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो कोई भी लगा लो। जब नहीं पता होता है तो कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। S3 कैसे निकलेगा? n का मान यहाँ पे 3, भाई S3 निकालना है तो सिर्फ n को चेंज कर दो 3 से, यहाँ पर n को चेंज कर दो 3 से। फार्मूला देखो, n को 3 रखो, a1 - r की पावर 3 बटे 1 - r। इस फार्मूले के अंदर n का जगह 3 रख दिया। S6 क्या होगा? n की जगह पर यहाँ 6, यहाँ पे 6 रख दो। S6 होगा, पढ़िए, a1 - r की पावर 6 बटे 1 - r बराबर 125/152। अब 1 - r a कैंसिल हो गया। 1 - r³, 1 - r की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। r की पावर 6 को r³ का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैथ्स में ध्यान रखना, करो कुछ भी, पिछला स्टेप हमेशा बैक होना चाहिए। 1 का वर्ग 1 होता है, इसका वर्ग करो तो 3 दूना, बोलो 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसमें वर्गांतर लगेगा, a² - b² का फैक्टर। a² - b² क्या होता है? वर्गांतर लगेगा तो a + b, a - b, मतलब एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए, बराबर 125/152, 125/152। 1 - r³ यहां से कैंसिल हो गया। अब क्या करना होगा? अब देखिए, इसे दोनों तरफ पलट दीजिए। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करिए तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 + r³। नीचे यहाँ पर ऊपर 1 बचा था तो 1 नीचे लिखने कोई मतलब नहीं, इसे पलट दीजिए तो इधर भी पलटना पड़ेगा। क्या होगा? 152/125। r³ का मान क्या होगा? 152/125, प्लस का 1 इधर आया तो -1। 152, 125 से कम 125/125। इसे घटाइए, 12 में से 5 घटेगा तो कितना होता है? 7। 12 में से 5 गए 7, यहाँ 4 बचे, 4 में 2 गए 2 और 1 में 1 गया 0, 27/125। अब ये बताइए, 27 और 125 को घात में कन्वर्ट करें तो ये 3/5 का घन है। आप चेक करो, 3 का घन करेंगे तो 27 होगा, 3 × 9 = 27, और 5 का घन करेंगे तो 125 होगा, 5 × 25 = 125। तो क्यूब हटा दीजिए, फाइनली r का मान आ गया 3/5। हमसे गुणोत्तर अनुपात पूछा गया था और गुणोत्तर अनुपात का मान हो गया 3/5। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट। 14 नंबर कह रहा है एक जीपी को निकालो। देखो जीपी चाहिए तो 2 बातें चाहिए बेटा। इन्होंने गुणोत्तर श्रेणी पूछी है और गुणोत्तर श्रेणी चाहिए तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत होगी। एक तो ए की जरूरत होगी, दूसरा आर की जरूरत होगी। पहले पद की जरूरत होगी और सर्वानुपात की। आगे पढ़िए। पहले 2 पदों का योगफल -4 है, ठीक बात है, और 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये करें कि माना जीपी का पहला पद ए है, मान लिया जीपी का पहला पद ए है और सर्वानुपात आर है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीपी के पहले 2 पदों का योगफल -4 है, ठीक है। पहले 2 पद का मतलब होता है बेटा a1 + a2।
पहले दो पदों का योगफल कितना दिया है, -4। तो पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर होता है बेटा, ए आर, ऐसे तो जीपी बनती है। पहला पद ए है, इसमें आर से गुणा करो ए आर, है ना, ये 2 में से 1 या 1 घात के हिसाब से देखो तो ए इसमें से कॉमन ले लो तो बचेगा 1, ए कॉमन लोगे तो आर बराबर कितना, -4। इक्वेशन नंबर 1। पहले दो पदों का योगफल -4 है। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि पांचवां पद तीसरे का 4 गुना है। ये पांचवां पद है, ये तीसरा पद है। ये कह रहे हैं पांचवां पद तीसरे पद का 4 गुना है। पांचवां पद तीसरे पद का 4 गुना है, ये 4 गुना है, इसको 4 गुना कर दो, हो गए बराबर। पांचवां पद तीसरे पद का कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक है जी। पांचवां पद होता है ए आर की पावर 4। भाई 5 है तो 5 में 1 घट जाता है 4। और तीसरा पद क्या होगा, 3 में से 1 गया 2, ए आर स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया। आर की पावर 4 को आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार समान गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 2 4, 4 आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 4। अब आर स्क्वायर अगर 4 है, आर स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का वर्गमूल लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल लेंगे तो +-2। 4 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा +-2। अब r के 2 मान आए, इसका मतलब a के भी 2 मान आएंगे, इसका मतलब श्रेणियां भी 2 आएंगी। 2 आंसर आएंगे इसमें। समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले तो हम यहां से a निकाल लेते हैं। a क्या होगा, ये वाला टर्म अपॉन में जाएगा, तो -4/1 + r। ये 1 + r यहां से बटे में जाएगा। अब r की वैल्यू एक बार +2 रखेंगे, एक बार -2। सबसे पहले यहां लिखेंगे r बराबर +2। r की वैल्यू एक बार +2 रखो तो क्या मिलेगा, a बराबर -4/1 + 2, r की वैल्यू +2। तो a बराबर कितना आ गया, -4/2 और 1 3। r की अगर वैल्यू ये वाली यूज होगी तो a की वैल्यू ये वाली यूज होगी उस टाइम पे। अच्छा जी, r की दूसरी वैल्यू देखो, r की दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, r की वैल्यू एक बार -2 यूज करेंगे तो क्या होगा, तो a बराबर -4/1 + r। r की वैल्यू -2 रखेंगे यहां पर। अब -4 और 1 में से 2 जाएगा -1। अब माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू 4 हो गई, a की वैल्यू 4। अब श्रेणी बनाओ, या कहेंगे श्रेणियां निम्नलिखित होंगी। श्रेणियां निम्नलिखित होंगी, एक बार इससे निकालेंगे, एक बार उससे निकालेंगे। इसी से पहले निकालते हैं। पहला पद क्या है बताओ, -4/3। इसमें 2 से गुणा करनी है। किससे गुणा करनी, 2 से। तो 2 चक्कू 8, -8/3। फिर 2 से करो तो 2 8 16, -16/3। और ऐसे ही बढ़ता जाएगा अनंत। इधर वाले से चले तो सबसे पहला पद क्या है, 4। तो 4 दूनी 8, -8। फिर -8 में भी -2 से गुणा होगी तो क्या होगा, माइनस प्लस, और 8 दूनी 16। फिर गुणा करें तो प्लस माइनस की गुणा -16 दूनी 32। इसमें हमने क्या किया, पहला पद 4 लिखा, 4 से इसकी बार बार गुणा की, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे थे तो एक बार माइनस हो रहा था, फिर प्लस हो जा रहा था, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसमें 2 आंसर आ गए। और चेक करके देखिएगा, पहले 2 पदों का योगफल कितना बताया गया था, -4। तो 4 में से 8 गया, -4। इसको भी जोड़ें तो पहले 2 पद जोड़ दो, अगर 8 4 12, -12/3 -4। और ये वाली शर्त भी फॉलो होगी। अगर आगे बढ़ाते जाएं तो जो 5वां पद आएगा वो तीसरे पद का 4 गुना होगा। ठीक है जी। तो 4 गुना होगा भी, क्योंकि जब 2 से गुणा कर रहे हो यहाँ पर इस वाले में, या -2 से कर रहे हो, तो 2 से भाई तीसरे पद से जाओगे चौथे में, चौथे से 5वें में, तो 2 बार गुणा हो जाएगी, तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। ये कहानी अच्छी है, समझिएगा। एक मित्र है जो अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। ये पहली लेयर है।
एक कोई था लड़का, उसने अपने 4 फ्रेंड्स को पत्र लिखा। फिर आगे क्या हुआ, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके, मतलब उसे कॉपी करो, नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। मतलब ये कहता है कि भाई इस मैसेज को कॉपी करो, अगले 4 लोगों को भेजो। जैसे व्हाट्सएप पर नहीं मैसेज आता, वायरल कर दो, 1100 लोगों को भेजो। तो भाई इसने कहा 4 लोगों को भेजो, तो भेजना शुरू हो गया, मैसेज वायरल हो रहा है। इसने भी 4 लोगों को भेजा भाई, इसने भी 4 लोगों को भेजा, अपने 4 मित्रों को। और आगे भी यही कहता जा रहा है कि भैया कॉपी करो और 4 लोगों को भेजो। क्या किया गया समझिए, इस लड़के ने 4 लड़कों को लेटर लिखा और कहा कि कॉपी करो और कहो सबसे कि 4 को भेजे। तो इसने भी 4 को भेजा, इसने भी 4 को भेजा, इसने भी 4 को भेजा, इसने 4। ऐसे ये वाले लड़के भी आगे 4 को भेजेंगे सब लोग। अब कहा क्या गया, आगे की कहानी सुनो, ये तो समझ गए होगे क्या करना है, क्या हो रहा है। आगे इन्होंने कहा तथा उनसे यह भी करने को कहता है, प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। मतलब ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, जिसको मिले वो 4 को भेजे, इसको मिला है फिर 4 को भेजे, भेजता रहे। तो 8वें पत्रों के समूह तक, मतलब 8वें पदों तक, 8वें पत्रों के समूहों तक। जैसे ये पहला हुआ कि इसने 4 को भेजा, फिर ये दूसरा हुआ कि सबने 4, फिर तीसरी लेयर बनी, चौथी, ऐसे 8वें पदों तक ये मान लें कि श्रृंखला टूट नहीं रही है। तो भेजने का डाक का खर्चा कितना होगा अगर एक पत्र 50 पैसे में पोस्ट होता है। ठीक है जी, आपको बताएं कि हमें पता करना है कि जिस सारे 8वें पत्रों के समूह तक अगर हम भेजेंगे तो कितने टोटल लेटर भेजे जाएंगे। जैसे सीधी बात है, एक लेटर पोस्ट करने में पता है 50 पैसे लगते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि 2 ही लेटर भेजे गए तो 50 पैसे की 2 से गुणा कर दो, 100 पैसे यानी 1 रुपया खर्चा आया। तो मेन इसमें काम है पता करना कितने पत्र भेजे गए। तो पत्रों की संख्या पता कर लो, मान लो 1000 पत्र भेजे गए तो 1000 पत्रों की 50 से गुणा कर दो, पैसे में आ जाएगा इतने पैसे खर्च हुए। तो पत्र कैसे पता करें, यहां लिखेंगे पत्रों की संख्या। समझना, कुल पत्रों की संख्या कैसे निकालोगे भाई। सबसे पहली लेयर में 4 लेटर भेजे गए, ठीक है। फिर जब सबने 4 को भेजे तब कितने पत्र हुए, गिनती करो। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, ऐसे गिन नहीं सकते हैं। सीधी बात है, जब हर बच्चा, हर लड़का 4 को भेजेगा तो 4 गुना नहीं हो जाएंगे। आप बताओ, एक को मिला उसने 4 को भेजा तो 4 गुने हो गए, तो 4 थे तो 4 चकू 16, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 लोगों को पहुंच गया। अगली लेयर में ये कितने लोगों के पास पहुंचेगा भाई। एक लड़का 4 को भेजेगा, 16 लड़के तैयार हो गए तो 16 चकू 64। ये कौन सी सीरीज बन गई बेटा, ये जीपी बन रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेटर चल रहे हैं। पहले 4 लड़कों को पहुंचा, 4 ने, सबने 4 को भेजा तो 4 गुने हो गए, 4 चकू 16, 16 चकू 64, ऐसे करके 8 पदों तक लेटर भेजे गए हैं। ये जीपी है, पहला पद 4 है, आर का मान दूसरा बटे पहला करो 4 ही आएगा, 16 बटे 4, 4। एन की वैल्यू 8 है। फॉर्मूला इसको जोड़ने के लिए ये लगा दीजिए, ए आर की पावर n-1 बटे r-1। 8 पदों तक जोड़ना है तो n की जगह पर 8 रखिए। ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 4 है, n कितना है 8 है, -1, आर कितना है जी 4 है। अब क्या करना है, ये बताओ। 4 तो यहां लिखा ही है, 4 की घात 8 क्या होता है। 4 को 8 बार गुणा करिए, 4 को 8 बार गुणा करिए, कितना आएगा। तो गुणा आप करके देखना, हम इस तरीके से दिखा देंगे। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कितने हो गए, 3, 3, 6 × 4 × 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना आया। गुणा आप करना जानते हो, ऐसा हम मान सकते हैं। 65,536 आया। 4 को 8 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो गिन लो, 8 लिखा हुआ, 65,536।
-1 और 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। अब 4 गुणे 65,536 में 1 घटाओ तो 65,535 बचा, बटे में कितना है 3। तो ये कट जाएगा 5 5 10 5 15 3 18 6 24 कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बचे 25 हो जाएंगे, 3 अठे 24, 1 बचा तो 13, 3 चौकू 12, 1 बचा तो 15, 3 बचे 15, 4 से गुणा कीजिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 चौकू 16 और 2 18 के 8 हासिल लगा 1, 4 अठे 32 1 33 के 3 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8। बेटा इतने सारे लेटर पोस्ट हो गए, 87,380 पत्र पोस्ट हो गए। एक पत्र का खर्च कितना आ रहा था? एक पत्र का खर्च था 50 पैसे। इसको रुपए में बदल लो, ऐसा करो, 50 पैसे को अगर हम रुपए में कहें, 50 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट कर दें तो 100 से भाग करना होगा ना, तो आधा रुपया होता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इसे 100 से भाग कर दो, 50 बटे 100 यानी आधा रुपया। इसलिए टोटल कितना हुआ? 87,380 लीटर में कितना खर्चा होगा? तो 87,380 गुणे 1/2, 2 से काटिए इसको, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 1 7, 1 बचा 13, 2 चंग 12, 1 13, 1 बचा 18, 2 ने 18। तो बेटा 43,690 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इतना पैसा खर्च कर दिया लेटर पोस्ट करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी जीपी के पदों की संख्या सम है। जब भी पदों की संख्या सम माननी हो तो हम ये मानेंगे कि माना पदों की संख्या सम है। बेटा सम मानना हो तो 2n मानते हैं, ये ध्यान रखना। सम मानना है तो 2n मानो, विषम मानना है 2n+1 मानो। तो मान लिया पदों की संख्या सम है, सम मानना है तो 2n मानेंगे। आगे पढ़िए, यदि उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है, सभी पदों का योगफल, ये क्वेश्चन में लिखा है, सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का कितने गुना है? 5 गुना है। तो सर्वानुपात चाहिए। सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे जाने वाले पदों के योगफल का 5 गुना है। कौन 5 गुना है? सभी पदों का योगफल, ये पहले से 5 गुना है, इसको 5 गुना कर दो, अब हो गए बराबर। यही तो कहना चाह रहे हैं, सारे पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे गए पदों के योगफल का कितने गुना है? 5 गुना है। तो R चाहिए। तो एक काम कर लें, हम ये मान लें कि माना जीपी का पहला पद A है और सार्वानुपात R है। पहला पद हम इसमें A लिखेंगे, इसमें R की गुणा करो तो AR, फिर R की गुणा करो AR², फिर R की गुणा करो AR³, फिर R से गुणा करो AR⁴, फिर R से गुणा करो AR⁵ डैश 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 डैश। कितने पदों तक? 2n पदों तक, क्योंकि टर्म्स कितने हैं? 2n टर्म्स हैं। इन सारे पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे, अच्छा विषम स्थान को समझते हैं, सारे तो मतलब सारे ही लिखो, चलो यहां पर लिखते हैं A + AR + AR², इस सारे पद लेने, कितने पदों तक बेटा है खेल? 2n पदों तक। इनको जोड़ना है और इसमें क्या करना है? विषम स्थान पर। विषम स्थान का मतलब होता है पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान। तो पहला स्थान क्या है बताओ? A, दूसरा छोड़ दीजिए। तीसरा स्थान क्या है? AR², चौथा छोड़ दीजिए। 5वां क्या है? AR⁴, है ना, पहला, तीसरा, फिर 5वां, ऐसे करके। अभी टर्म्स बताते हैं कितने हैं। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर आप विषम स्थान की बात हो रही थी,
आप तो सम संख्या ले लिए 2 4, तो सम संख्या है बेटा। विषम घात की बात नहीं हो रही है। विषम घात की बात होती है कि विषम घातों वाले पद, तब तो यही लेते 1 3 5 वाले। लेकिन विषम स्थान की बात हो रही है। स्थान का मतलब पोजीशन। तो पहला स्थान विषम स्थान कहा जाएगा, दूसरा तीसरा स्थान विषम स्थान। भले ही तीसरे पद में घात सम है, उससे हमें क्या मतलब, लेकिन ये तीसरा स्थान ही तो विषम स्थान है। तो तीसरा विषम स्थान है, घात सम है तो होने दो, उससे हमें क्या मतलब है। घात से हमें मतलब नहीं है सम विषम, तीसरे नंबर का पद लेना है। पहला तीसरा, फिर कौन सा लेना है, पांचवा पद। भले ही उसमें घात सम है, लेकिन विषम स्थान का पद है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ले लिया। अब बात आती है ये पद कितने होंगे। जब पदों की संख्या सम होती है और उसे आधे आधे आप कर रहे हो, भाई केवल विषम वाले ले रहे हो तो आधे हो जाएंगे। अब ये 2n टर्म्स नहीं होंगे, n टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स। इस बात को हम ऐसे समझा दें, एक छोटा एग्जाम्पल ले लें। मान लो 8 पद हैं। कितने पद हैं, इसमें हम केवल विषम स्थान वाले पद ले ले तो 4 विषम स्थान के, 4 सम स्थान के। अगर 8 पदों में हम देखें कि सम वाले कितने, विषम वाले कितने, देखना विषम वाले गिनो, पहला तीसरा पांचवा सातवां। तो 8 में 4 विषम स्थान वाले हैं और 4 सम स्थान, आधे आधे हो जाते हैं। 100 पद हों लाइन से, 100 पदों में विषम स्थान कितने होंगे, 50, सम स्थान कितने होंगे, 100। तो ये 2n टर्म्स हैं। तो 2n में से विषम स्थान कितने होंगे, सम कितने होंगे। 2n में n स्थान सम होंगे, n स्थान विषम होंगे। समझ आ गया होगा। दोनों तरफ जीपी है, इनको जोड़ने का फॉर्मूला एक जैसा ही लगा लो, AR की पावर n-1 बटे r-1। पहला पद इसमें क्या है, a है। सर्वानुपात क्या है, r है। टर्म्स कितने हैं, n नहीं है, टर्म्स 2n है। तो इस फॉर्मूले के अंदर n का मान हम 2n रखेंगे बटे r में। बाकी सब वही देखो लिखा रहा जो है, सिर्फ भाई a ही रहा, r ही रहा, केवल नंबर ऑफ टर्म्स बदल गए। इसमें टर्म्स हैं कितने, 2n, तो n की जगह पर 2n। इधर आ जाओ, इधर भी वही है। पहला पद क्या है, a, लेकिन इसमें r बदल जाएगा क्योंकि एक पद छोड़ दिया ना। अगर इसका r निकालें, दूसरा बटे पहला करें तो a कट जाएगा r²। इसमें जो r है वो r नहीं है, r² है। इस सूत्र में r की जगह पर r² रख दो, r की जगह पर r²। टर्म्स कितने हैं, n, r² की घात n-1, r की जगह पर r²-1। आगे बढ़ चलो, a से a क्या हो गया, कैंसिल। r की पावर 2n-1 बटे r-1 बराबर 5। पावर की गुणा हो जाती है, r की पावर 2n-1। फिर वर्गांतर लगेगा, 1 को 1 स्क्वायर, r+1 r-1। वर्गांतर माने एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। ये टर्म यहां से कैंसिल हो गया, r-1 यहां से कैंसिल हो गया, r+1 इधर जाएगा, r+1 = 5, प्लस का 1 उधर गया -1, तो r की वैल्यू आ गई 4। तो सर्वानुपात का मान हो गया 4।